स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को सिखाएंगे कि परमाणु आप जानते हैं जिससे कि घन होता है। तो घन में दो चीज़ होता है। एक तो आप जानते हैं कि परमाणु होता है, तो परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक, तो घन में एक क्या होता है? कोर की लंबाई होती है, और उसमें परमाणु जब बना हुआ है तो परमाणु त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसके दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन को देखेंगे, और इस रिलेशन से आपको बिल्कुल क्या निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग को पढ़े हैं कि पीछे SCC, BCC और क्या FCC, ये सब क्या होता है? यूनिट होता है, यानी यूनिट सेल है ये। तो इसके बारे में हम लोग A और R में रिलेशन देखेंगे, यानी संबंध देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सिंपल से देखते हैं। हेडिंग आप लगा सकते हैं परमाणु का क्या? त्रिज्या। क्या लगा सकते हैं? परमाणु का त्रिज्या। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल से यहां पर समझिए कि परमाणु का त्रिज्या के बारे में हम लोग को, और इसमें हम लोग को तो सबसे पहले देखिए A और R में क्या करना है? रिलेशन पता करना है, संबंध पता करना है। तो कैसे कैसे हो सकता है और कैसे कैसे कहा जा रहा है, इस भावनाओं को आपका कीजिए, समझिए। ठीक है, कि हम क्या कह पा रहे हैं और क्या आप सीख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको पीछे एक बताया गया होगा कि घन जो होता है, तो घन में क्या होता है आप बिल्कुल से जानते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये एक हम लोग का क्या हो गया? घन हो गया। आराम से देखिए, बिल्कुल सिंपल से इसको हमने जोड़ दिया, ये क्या हो गया? घन हो गया। अब इस घन में ये बना कैसे होगा? आप तो जानते हैं 4 गोले इसके नीचे है और 4 गोला क्या है? इसके ऊपर है। तो इसमें हम लोग का क्या करना है कि A और R के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल से देखिए, एक चीज आप तो जानते होंगे बिल्कुल सिंपल से, कि इसमें A बराबर B बराबर और C, यानी कोर की जो लंबाई होता है, ये तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। बात को स्पष्ट रूप से समझिए, हम कह क्या पा रहे हैं। अब इसमें ये भी आप जानते हैं कि क्या होता है कि इसका कोण जो होता है अल्फा, बीटा और ये क्या? गामा, ये सब क्या होता है? 90 डिग्री। ये आप पीछे सीख चुके हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हम स्पष्ट यहाँ पर करा दिए आपको, तब हम लेके चलते हैं टॉपिक पर। हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 2 कण है, ये 4 गोला हमने रख दिया, तो ये 4 गोला जब हुआ तो जब ये घन बनेगा तो ऐसे तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो ये क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो दूरी है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये किसका काम कर रहा है भाई? इसका देखिए, ये आधा गोला और ये आधा गोला, ये मिलकर क्या होगा? एक गोले का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक गोले का निर्माण करेगा। बात को स्पष्ट रूप से समझिए, हम कह क्या पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक गोला हो गया, और गोले से केंद्र के बीचों बीच अगर एक लाइन जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? यानी इसको डाया बोलते हैं, नहीं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, D बोलते हैं। तो D बराबर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए, इसमें आधा ये R होगा, त्रिज्या होता है आधा ये, तो ये क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R। तो वही कंडीशन आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर देखिए, अगर ये आधा गोला इसमें आ रहा है, आधा गोला ये, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? गोला का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A से लेकर ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या हो गया? A हो गया। तो A किसके बराबर है भाई? यानी D के बराबर है, या सॉरी, A किसके बराबर है? D के बराबर है। बात स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ पर A किसके बराबर है? D के, क्योंकि ये जो है ये क्या कर रहा है? डाया का काम तो कर रहा है घन में, तो ये डाया का काम कर रहा है, यानी व्यास का काम कर रहा है। तो D किसके काम कर रहा है? A का। तो A बराबर यहाँ पर क्या होगा? 2R होगा। इसी चीज को हम लोग को क्या करना है? SCC, BCC, FCC में क्या करना है? समझना है। वहां पर A के रिस्पेक्ट में और R के रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ फार्मूला का भी निकालेंगे, और उस फार्मूले से क्या होगा? आपका बिल्कुल न्यूमेरिकल भी बनेगा। ठीक है, तो आइए इस बात को अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा देख लेंगे, ये उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप जानते हैं इसमें कि घन में जो होता है, कोर की लंबाई जो होता है, ये क्या होता है? इक्वल होता है, और अल्फा, बीटा और गामा ये
तीनों क्या होता है 90 डिग्री होता है। चलिए इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब यहां पर देखिए, अब हम लोग का मेन हेडिंग क्या है, इसमें देखिए तीन तरह से हम लोग समझेंगे। एक तो एससीसी, तो एससीसी का पूरा नाम देखिए क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से इसको बोला जाता है सरल, सरल या इसको बोला जाता है आद्य, आद्य घनीय, घनीय एकक, एकक कोष्टिका। कोष्टिका को कोशिका भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से देखिए इसको, तो इसको क्या लिखा जाता है, सिंपल, सिंपल या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अगर इसी को हम संक्षिप्त में लिखना चाहें तो दो तरीके से लिखा जाता है। देखिए एक तो आपका हो जाएगा पीसीसी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एससीसी। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ कोनों पर ही क्या होता है, परमाणु उपस्थित होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, एक हम लोग क्या करते हैं, घन को बनाते हैं। आराम से देखिए इसको, ठीक है। देखिए ये हो गया हम लोग का घन, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सरल घनीय एकक कोष्टिका में। अब देखिए आराम से, कोनों पर होता है, घन में कहां पर होता है, सरल घनीय एकक कोष्टिका में कहां पर होता है बच्चे, यानी सिर्फ कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होता है, कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होता है। कोना यहां पर होगा, ठीक। देखिए 8 गो हो गया, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इसी में 2 गोले को किसी को मेंशन कीजिए। हमने इसको क्या किया है, बिल्कुल आराम से समझिए। पहले 4 गोला हमने नीचे लगाया और 4 गोला उसको क्या किया गया, ऊपर लगा दिया गया। ये 3D में है, ये आपको एक तल में दर्शा रहा है, एक तल में दर्शा रहा है। तो अब ये देखिए ये लाइन ऐसे तो गया है ऐसे, तो ये जो है ये लाइन क्या है, हम लोग का आर का काम कर रहा है। यानी ये लाइन आधा ये आर का और ये आधा आर का, ये आर का काम कर रहा है, ये भी आर का काम कर रहा है, क्योंकि ये केंद्र से आधा गोला क्या होता है, त्रिज्या होता है। इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ पर हम लोग, एक गोला यहाँ पर है आपका, एक गोला यहाँ पर है और एक गोला आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। अब देखिए ये हो गया आपका आर, ये हो गया क्या आर। या अब यहाँ पर बिल्कुल बात को समझिए कि ये जो यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, अगर इसका हम लंबाई अगर देख रहे हैं तो लंबाई क्या होगा, ए होगा। कोर की लंबाई क्या होता है, ए होता है। तो अब देखिए सरल घनीय एकक कोष्टिका में यहाँ पर क्या होगा, यानी ए जो है कि किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ए के रिस्पेक्ट में हम लोग का क्या आ गया, 2r आ गया। अगर r के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल से a बाई क्या होगा, 2 होगा, a बाई क्या होगा, 2 होगा। तो ये दोनों चीज आपका क्या निकल गया, r और a, यानी परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या हो गया, संबंध आ गया। ठीक है, a बराबर आपका 2r होगा और r बराबर a बाई क्या होगा, 2 होगा। तो ये तो हो गया बच्चों किसमें, सरल घनीय एकक कोष्टिका में। अब आइए आपको हम यहां पर सिखाएंगे, ठीक है, FCC में किस तरह से होगा। ये तो आप देख रहे हैं क्या हो गया, 2r हो गया, तो a बराबर क्या हो गया, 2r हो गया, क्योंकि ये दोनों यहां से लेकर यहां तक के क्या है, a है। अब आइए ध्यान दीजिए इधर, तब तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए हम लोग चलते हैं किसमें, FCC में, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अब इसमें कैसे कर रहे हैं, अब बात को समझिए, बिल्कुल सिंपल से समझिए। इसका होता है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका।
ठीक है, इसको संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, FCC। अब FCC में क्या होता है, देखिए इसका इंग्लिश हो जाएगा फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट क्या सेल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल से बात को समझिए। फिर से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, घन को बनाएंगे। घन को तो बनाना ही बनाना होगा आपको, बिल्कुल देखिए उसी पर हम काम चला लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग फिर से बना लीजिएगा इस बात को। अब देखिए इसमें क्या होगा, कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, कोने के अतिरिक्त कहाँ पर होता है, फलक पर होता है। कहाँ पर होता है, फलक पर होता है। तो देखिए एक यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक, फिर इसके एक सामने दो हुआ, एक ऊपर और एक क्या नीचे, एक पीछे, ठीक है, आपका एक पीछे होगा और एक क्या होगा, आगे होगा, इस बोर्ड पर, एक बोर्ड के क्या पीछे। यही तो फलक होता है। अब बिल्कुल बात को हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझिए। अब देखिए इस गोले को और इस गोले को हमने क्या किया, किसी को एक फेस पर आप मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, एक गोला तो आपका यहाँ पर बन रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है, एक गोला यहाँ पर आ रहा है आपका, और एक गोला क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से तो बनेगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल से, ये क्योंकि फेस पर लिया गया है तो इसमें आपका ये आर होगा, एक यहाँ पर भी एक आर होगा। अब बात को समझिए, यहाँ पर भी आर होगा और यहाँ पर भी आर होगा। अगर ये दूरी आपको चलना है, यहाँ से अगर यहाँ पर आना है तो कितने आर चलेंगे, 4 आर चलेंगे। कितने आर चलेंगे, 4 आर चलेंगे। लेकिन यही दूरी अगर मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ पर आना है तो ऐसे आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हम लोग का ये भी हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। तो ये देखिए कैसा यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर हम बता दें कि देखिए ये कैसा बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, एक ऐसे हो रहा है और एक क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। यही तो हो रहा है, बात को समझिए, ठीक, फेस पर। तो या तो यहाँ से अगर आपको यहाँ पर आना है बच्चों तो आप कैसे आ सकते हैं, या तो ऐसे आ सकते हैं या तो ऐसे आ सकते हैं। लेकिन दोनों का दूरियों क्या होगा, बराबर होगा। आपका क्या होगा, बराबर। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 90 डिग्री बन रहा है, और एक गोला यहाँ पर हुआ और एक गोला यहाँ पर, और एक गोला आपका क्या हुआ, बीच में हुआ। ठीक है, तो इसमें एक आर, इसमें भी एक आर, 2 आर हो गया इसमें, क्योंकि टोटल परमाणु हो रहा है, 2 आर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये आपका क्या है, लंबाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी क्या है, लंबाई है। क्या है बच्चों, लंबाई। तो जानते हैं कि घन में जो होता है वो लंबाई क्या होता है, सबका इक्वल होता है, ए बी सी तीनों का क्या होता है, इसलिए हमने ए ही ले लिया है। ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल इसमें हम लोग ए और आर के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे हम लोग कह रहे हैं और कैसे कैसे आपको समझना है और किस तरह से आप समझ पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इधर बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 4r जो है किसके बराबर है भाई, तो ये 2 गो ये चलना पड़ेगा दूरी। ठीक है, या आपको इसमें आपको हम बता दें, देखिए अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो इस लाइन को भी मिला सकते हैं। इस लाइन को यहाँ पर लाइए, इस लाइन को यहाँ पर लाइए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए। यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर आएगा, तो कितना दूरी तय करना पड़ता है, 3 गो गोला, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, एक गोला। तो ये जब गोला जो आएगा ना आधा आएगा, ये भी आपका आधा आएगा, लेकिन ये क्या होगा, पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4r का इक्वल हो जाएगा, और ये दूरी और ये दूरी ऐसे इसको मिला देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज तो बन जाएगा। तो जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 4r बराबर क्या हो गया, देखिए a अब प्लस का a। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहेंगे हम कि फलक केंद्रित में मात्र 2 बार ये दूरी चलना पड़ता है, लेकिन यही अगर BCC में होगा तो वो दूरी कितने बार चलना पड़ता है, 3 बार। 3 बार a लिखाएगा, यहाँ पर कितना बार लिखाएगा, 3 बार a लिखाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये दोनों को भी स्क्वायर कीजिए,
कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर। अब देखिए r के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं तो कैसे होगा, r स्क्वायर बराबर ये 2a स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 2 से काट दीजिए आप, कट जाएगा कितने बार में 8 बार में। क्या बचा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा में 8। स्क्वायर हटाइए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए r बराबर क्या निकल कर आ गया, ये 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। 8 को जब तोड़ेंगे हम लोग तो 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा 2, ये कितने बार आएगा 3 बार। तो वर्गमूल में कितने बार लिया जाता है 2 बार, 2 गो पर 1 बाहर आ जाएगा। तो a बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, a बटा में 2 रूट 2 हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिए अगर हम ये r के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, अगर a के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि r का भी आवश्यकता लगेगा और आपको a का भी लगेगा। तो ये r के रिस्पेक्ट में है और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे a के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो ये वाला इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2r हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको नोट कर लेना है आराम से। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा FCC वाला। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए फटाफट से, यानी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे BCC में। प्यारे बच्चों तो देखिए BCC में किस तरह से होगा आपका। अब एक बच गया है आपका क्या BCC, उसके बाद इसमें क्या होगा आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि संकुलन क्षमता देखेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हो गया हम लोग का क्या अंतः, बिल्कुल ध्यान से समझिए, अंतः केंद्रित घनीय एक कोशिका। अब इसका अंतः के क्या होता है यानी बॉडी होता है, बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। इसको संक्षिप्त में क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है इसको BCC। क्या लिखा जाता है BCC। तो जल्दी से फटाफट से आप लोग नोट कीजिए इसको। चलते हम लोग आगे। तो अब देखिए इसको हम फिगर को फिर से मिटा देते हैं और फिर से बनाएंगे। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि देखिए इसमें आपको 2 बार चलना था। यहाँ से अगर यहाँ पर आना है तो एक ये चल रहे थे हम लोग, एक ये चल रहे थे। ठीक है, तो ये 2 बार, लेकिन उसमें क्या होगा 3 बार होगा। ये होता क्या है बिल्कुल आप देखिए, जहां पर मान लीजिए कि कहीं पर अगर आप रूम में बैठे हैं तो इमेजिन कीजिए उस छोर से, ठीक है, जैसे ये बोर्ड का हो गया तो उससे ऊपर वाले से फिर एक बार नीचे आना है, फिर ये जाना है और फिर आपको क्या जाना है ऊपर जाना है। तो एक ये हो गया, किसी भी रूम में आप देख लीजिएगा जहां पर बैठे होंगे बीच से देखिएगा तो उस कोने से आपको फिर नीचे आना है, फिर ये वाला जाना है, फिर वो उस कोने पर जाना है। तो कितने हो जाएगा इसमें 3 बार होगा। तो आइए हम लोग BCC को एकदम विस्तार से समझते हैं कि BCC में किस तरह से होगा आपका। बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग फिगर को मिटाते हैं, फिर से बनेगा ये फिगर, क्योंकि देखिए आराम से देखिए बिल्कुल इजी से। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर तो घन बनाना ही पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग घन को बनाते हैं बिल्कुल आराम से। अब इसको कैसे कैसे बनाया जा रहा है ये भी आप सीख सकते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई बनाना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग को एकदम सीधा आएगा, क्योंकि आप लोग परकाल और इंच का क्या कीजिएगा इस्तेमाल कीजिएगा। हो गया। अब देखिए कह रहे कि बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में क्या होता है कि इसके कोने के अतिरिक्त कहाँ पर आएगा, एक इसके केंद्र में आएगा। कहाँ पर आएगा, एक केंद्र में। तो देखिए हम कैसे कह पा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो कोना पर हम लोग, तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया हम लोग का घन। तो
क्या होता है, बड़ी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि फलक यहाँ पर हम लोग का कोने के अतिरिक्त कहाँ पर होता है, कोने के अतिरिक्त आपका क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट पर होगा। तो एक सेंटर पॉइंट पर अगर हम ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे स्केल से लेकर बिल्कुल आपको ऐसे मिलाना है। देखिए कैसे हम कह पा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझिए, भावनाओं को समझिए, ठीक है, कि कैसे कैसे कहा जा रहा है आपको, ठीक है। देखिए ये यहाँ से लाइन जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर मिला देना। देखिए अब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, बंद कर दो वो तो। देखिए तो यहाँ पर आपको ये लाइनें हम तो खींच दिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लाइन को क्या करना है, मिला देना है। अब बिल्कुल बात को समझिए, एक गोला तो आपका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है और एक गोला क्या है, यहाँ पर। ये तीनों क्या होता है, एक टच में होता है, क्या होता है, सटा हुआ होता है, क्या होता है, सटा के, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल आप एक गोला यहाँ पर बनाइए, डॉट डॉट से बना दिए, और एक गोला क्या होगा आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर परकाल रखकर गोल गोल घुमाइए, एकदम सुंदर सुंदर घूमेगा, ठीक है, बिल्कुल। इसमें तीनों क्या होगा, टच करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो अब ये जो है, ये क्या है, आर है, ये तो बात को आप समझ गए हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। अब अगर यहां से आप खड़े हैं और आपको यहां पर आना है तो दो तरीका है आपको, या तो यहां से ऐसे आ सकते हैं बिल्कुल, या तो यहां से पहले आप यहां पर आएंगे, फिर यहां पर आएंगे, फिर यहां पर आएंगे, ये इस दूरी को चलना पड़ेगा, फिर इस दूरी को, फिर इस दूरी को। तो इसमें देखिए ये ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है आपका, ए है। अभी आपको बताया कि इसमें कितना दूरियां चलना पड़ेगा, आपको 3 दूरी चलना पड़ेगा यहां से। अब ये देखिए कण का काम करेगा, ये सब लंब आधार का काम करेगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो देखिए इसमें क्या होगा, ए और आर के रिलेशन कैसे आ रहा है, क्या इसका रिलेशन है, और क्या यहाँ पर आप सीख पा रहे हैं, इसको भी बताइए कमेंट कर कर। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल से ये क्या हो रहा है, ये क्या है, 4r है, क्या है, 4r है। तो 4r किसके इक्वल होगा, ये ए के, यहाँ पर ए के, ये कितना हो गया, 3a। तो यहाँ पर आप बिल्कुल 3a भी लिख सकते हैं, और इधर भी आप कर दीजिए स्क्वायर, और इधर भी आप कर दीजिए क्या, स्क्वायर। क्या कैसे कैसे कह रहे हैं, इस बात को समझिए, a प्लस ए और प्लस क्या है, ए, इस पर स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, दोनों तरफ का कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप तो जानते ही हैं। तो ये देखिए 16r स्क्वायर हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब देखिए बिल्कुल यहाँ से क्या होगा कि r स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3a स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा, 16, ये इंटू में है तो बट्टा में आ गया 16 हम लोग का, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे और इधर हम लोग क्या करेंगे, रूट को चढ़ा देंगे, यानी 3a स्क्वायर बट्टा में कितना हो गया, 16 हो गया, यानी r बराबर। अब यहाँ पर बिल्कुल बात को स्पष्ट रूप से समझिए, a कितने बार है, 2 बार है, वर्गमूल में जब 2 बार आ गया तो 1 बाहर हो जाता है, तो सिर्फ, तो देखिए रूट 3 तो बचेगा ही बचेगा उसमें, और a होगा। अब बट्टा ये अगर 4 का हम लोग वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी r के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिला, r के रिस्पेक्ट में आपको मिल गया ये कि रूट 3a बाटा में क्या, 4। अगर यही हम लोग का a का रिस्पेक्ट में अगर पता करना है तो a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 4r बटा में क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट भी कीजिए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी बताइए, ठीक है। अगर कहीं पर परेशानी है, कोई दिक्कत है, ये भी बताइए। तो चलिए आज का सेशन यानी आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को क्या, धन्यवाद।